में से पिछले जो 9-10 वर्ष हैं उनका परिवेश हमारे देश में पूरी तरह बदला हुआ है। मुझे विश्वास है कि इस अवार्ड की यात्रा में भी बहुत से साथियों की उन वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, उसकी डिजाइनिंग, टाउन प्लानिंग और उससे जुड़ी इनोवेटिव डिजाइन, ड्रीम होम फॉर क्वालिटी लिविंग को साक्षात रूप से देखा भी होगा और उन लोगों को सम्मानित भी किया होगा जिन्होंने इस बदलाव एवं राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। मैं उन सभी को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपने हुनर से, अपनी कला से, अपने विजन से और विज्ञान से आत्मनिर्भर और आकांक्षी भारत के नींव को मजबूत करने में योगदान दिया है। सामान्य तौर पर कभी अतीत को भविष्य के सपने पर मैं इस राय का हूं और हावी हो सपना ये कभी मैं पसंद भी नहीं करता हूं, लेकिन विचार करेंगे आप तो कभी कभी दुख होता है। और जब मैं देखता हूं कि किस प्रकार अनेक चीजों का सृजन करने में अग्रणी रहा हमारा भारत अपने ही अतीत से दूर भागता है, उससे बचना चाहता है। ये सच है कि अतीत में जीना नहीं है हमको, लेकिन अतीत से सीखकर अतीत से कुछ सूत्रों को ग्रहण करके हम बेहतर वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप में से अनेक लोगों ने भगवान विश्वकर्मा का नाम जरूर सुना होगा। वो आपके प्रोफेशन के ही मैं समझता हूं कि सीनियर मोस्ट आदमी थे, लेकिन आज अगर आर्किटेक्चर का वैश्विक इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान विश्वकर्मा का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। वैश्विक इतिहास कहता है कि शब्द और कला का ओरिजिन ग्रीक में हुआ और बाद में 15वीं शताब्दी में यूरोपियन आर्किटेक्ट ने इसे प्रोफेशनल स्वरूप दिया। स्वाभाविक रूप से मेरे जैसे व्यक्ति के मन में सवाल ये उठना है, स्वाभाविक है कि फिर विश्वकर्मा कौन थे जिनका जिक्र करते हुए महाभारत में लिखा गया है कि वह सभी कलाओं के स्वामी और सबसे प्रतिष्ठित निर्माता थे और जिनकी पूजा देवता भी करते थे। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया है कि बिल्डिंग बनाने वाला विश्वकर्मा का ही स्वरूप है और उसकी जो क्रिएटिव पावर है वह धरती और स्वर्ग की शक्ति के संयोजन से बनी है। या फिर अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मैं बात करूं, जिसमें ग्रीक या यूरोप के किसी आर्किटेक्ट से पहले उन्होंने अर्बनाइजेशन और शहरों के डिजाइन के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की। वेद, उपनिषद तथा अनेक ऐसे ग्रंथ भारतीय वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, स्थापत्य कला से हमारे भरे हुए हैं। अब जरा सोचने की जरूरत है कि आपके पास खजाना भरा हुआ है, लेकिन हम में से बहुतों को इसका एहसास नहीं है। इसलिए आज इस अवार्ड फंक्शन में मैं आप सभी टैलेंटेड आर्किटेक्ट से निवेदन करना चाहता हूं कि अतीत में जीने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि आज की आवश्यकताएं अलग हैं, लेकिन अपने हुनर, अपनी कला से लोगों को क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करते हुए कम से कम एक जो मानसिकता देश में फैली हुई है, जिसे हम गुलामी की मानसिकता कहते हैं, उसे दूर करने के प्रयत्न में आपको भी योगदान देना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है। आमजन के भीतर, देश के आम आदमी के मन में गर्व की भावना पैदा हो। हम इस क्षेत्र में भी किसी से पीछे नहीं थे। इसका दायित्व आपके कंधों पर है। इतिहास न लिखने की हमारी कमजोरी थी, जिसका फायदा अनेक लोगों ने उठाया और आज हमें
विश्वकर्मा को याद करने में भी, उनसे कारीगरों को जोड़ने में हजारों साल लग गए। मित्रों, समाज का मन, खासतौर से भारतीय मानस बदल गया है। वो अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस कर रहा है। और आप जैसे प्रोफेशनल्स अगर बड़े मंचों से अपनी उस धरोहर का जिक्र करेंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक जागरूकता आएगी। राणा प्रताप सिंह जी ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है। और भी उन्होंने लिखा था, मैं उनकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। यह तो एक महान कला है जो किसी भी खाली स्पेस को मनचाहा स्वरूप देकर उसे अस्तित्व को समर्पित कर सकती है। कई बार शायद हम नहीं समझ पाते हैं कि एक आर्किटेक्ट कागज पर जिन आड़ी तिरछी रेखाओं को खींच रहा है, उसके गर्भ में क्वालिटी लिविंग के लिए बेहतरीन घर, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर छिपा हुआ है। एक पुरानी कहावत है, मकान की नींव के बाद मजबूती के लिए दरवाजे के आर्क को देखिए। और इसलिए आर्किटेक्ट समाज का वह सशक्त स्तंभ है जिसके कंधों पर आम जनजीवन की आवश्यकता की पूर्ति से लेकर देश के विकास के लिए आवश्यक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का दारोमदार है। अभी भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में जिस अटल सेतु का उद्घाटन किया, वह भी आप सबकी कला साधना का ही प्रमाण है। यहाँ जम्मू कश्मीर में चिनाब पर दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, वह भी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के मिले जुले प्रयासों का एक सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। देश में आज 100 स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। जिस प्रकार का अर्बन स्पेस, ग्रीन स्पेस, पेडेस्ट्रियन स्पेस, ग्रीन होम्स का निर्माण हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तथा कला के फ्यूजन से जिस प्रकार सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट किया जा रहा है, उसका श्रेय भी मैं आप सबको मतलब आर्किटेक्ट और उनकी पूरी प्रोफेशनल कम्युनिटी को देना चाहूंगा। आप में से कुछ लोग शायद हाल में श्रीनगर गए होंगे, वहां भी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ काम हुआ है। उसकी तारीफ और उसकी कॉपी कई जगह लोगों ने शुरू किया है। जम्मू में भी कुछ काम प्रारंभ हुआ है। अभी जम्मू के ही रहने वाले एक आर्किटेक्ट को यहाँ सम्मानित किया गया, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, काफी काम किया आपने दिल्ली और देश में, थोड़ा के जम्मू में भी काम करिए। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में आप जैसे प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स अर्बन रिवाइवल में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे याद है, प्राचीन ग्रंथों में ही एक आर्किटेक्ट की छोटी सी कहानी है। उस कहानी को मैंने कभी पढ़ा। उस जमाने में पैदल या घोड़े से लोग यात्रा किया करते थे। वो किसी ग्रुप के साथ जा रहा था, लेकिन एक नदी पार करते हुए वो रुक गया। न जाने नदी और उसके आसपास के खाली जगहों में उसे क्या दिखाई पड़ा, तो आगे की यात्रा ही भूल गया। आसपास के गांव वालों की मदद से जंगल की लकड़ियां और पहाड़ के सुंदर पत्थर उसने 5 वर्ष के भीतर नया शहर निर्मित कर दिया। लोग हैरान थे। उसे खाली जगह में क्या दिखाई पड़ा जो और लोग नहीं देख सके। मैं मानता हूं वह तत्व सृजन का तत्व है, और सृजन की उस परंपरा के उत्तराधिकारी होने के नाते आप सभी का दायित्व है कि विकसित भारत की यात्रा में नए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करके आप अपना योगदान दें। आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने आपको काफी सहूलियत प्रदान की। घरों या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्मित करते हुए किस प्रकार उसे भी जब मैं देख रहा था तो नेचुरल लाइट, सोलर पावर का माध्यम, अनेक चीजें आप कर रहे हैं। हम उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था। सामान्य तौर पर अभी हमारे देश में पर कैपिटा ग्लास कंजम्पशन
करीब 2 किलोग्राम है और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले 2 वर्षों में पर कैपिटा कंजम्पशन 3 से 4 किलोग्राम हो जाएगा। ग्लास कंजम्पशन ने सोलर विंडो पैनल के इनोवेशन को एक नया कमर्शियल मार्केट भी प्रदान किया है। एनर्जी तथा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक नए प्रकार की क्रांति है। इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा ग्लास विंडो में ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल का उपयोग किया जा सकता है। उस पर आप अपने डिजाइन से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और एक अनुमान है कि लगभग 30% बिजली की डिमांड ग्लास विंडो से पूरी की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्री 4.0 के रिवोल्यूशन की अनेक टेक्नोलॉजी इनोवेटिव डिजाइन के प्रयासों को और सशक्त बनाया है। आप सभी नई टेक्नोलॉजी की क्षमता को सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं ताकि सरकारें सस्टेनेबल इकोनॉमिक, सोशल तथा एनवायरमेंटल लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सके। गति शक्ति के जरिए आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के विकास को नई गति देने का एक प्रयत्न किया है। 107 लाख करोड़ रुपए 107 लाख करोड़ रुपए का नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचा में ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अभूतपूर्व परिवर्तन हमारे देश में लाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपकी कला और टेक्नोलॉजी मिलकर उससे समाज में एक नए प्रकार की गतिशीलता आएगी। आप सबको याद होगा आज से 10 साल पहले देश में कितने हाईवे थे, कुल लंबाई कितनी थी। मैं आंकड़ों में नहीं आना चाहता हूं, आप सबको मालूम है आज कितना है। बहुत से आर्किटेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, उनके पास अवसर है तो आने वाले भविष्य की रचना कर सकते हैं। कितने नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर देश में आज बन रहे हैं, कितने मेगा पार्क बनाए जा रहे हैं। शहरों में संस्कृति और मटेरियल के जोड़ से ऐसे घर निर्मित किए जा रहे हैं जो लग्जरी भी हैं और क्लाइमेट चेंज की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल भी हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें राष्ट्र आपसे योगदान की उम्मीद करता है, अपेक्षा